आज देखिए एक सनी नाम के लड़के के साथ घटित हुई एक बहुत ही डरावनी घटना को। सनी पैसे से एक अभिनेता है और अभी इंडस्ट्री में उसने नया कदम रखा है। सनी के पापा एक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को एक मूवी के अंदर लॉन्च किया है। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है और इस मूवी की शूटिंग करने के लिए सनी को प्रोडक्शन के टीम के साथ जाना था शहर के एक बंगले के पास। उस बंगले के बारे में काफ़ी सारी ऐसी बातें सुनी है कि वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है, लेकिन सभी लोग बिना कुछ सोचे समझे उस बंगले में शूट करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ उनके साथ होने लगती हैं कुछ बहुत ही दर्दनाक घटनाएं। आखिर ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ, ये जानने के लिए देखते रहिए एक और दिल दहला देने वाला एपिसोड। इस कहानी की शुरुआत में हम प्रोडक्शन के कुछ टीम मेंबर को देखते हैं, जिसमें से एक एक्टर जिसका नाम था सनी और उसकी को एक्टर यानी कि हीरोइन उसका नाम था तानिया, और यहाँ पर प्रोड्यूसर के और डायरेक्टर वगैरह भी बैठे हुए थे। ये सभी के सभी लोग शूट से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे। तानिया प्रोड्यूसर साहब से बोलती है कि आखिर हमने कौन सी लोकेशन फाइनल की है, और तभी ये सभी के सभी लोग अपनी शूट लोकेशन के लिए यानी कि उस बंगले के पास चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सनी को देखते हैं जो कि अपनी कार से उतर रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे एक बहुत ही भयानक सा आदमी होता है जो कि उससे कहता है, साहब पूरे 10 सालों के बाद आए हो। सनी उसे देखकर काफी डर जाता है और वो कार से जैसे उतरकर कार के अंदर देखता है तो अब वो आदमी वहां पर नहीं था। वो वहां पर जाकर प्रोडक्शन की टीम को बताता है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। और तभी वहां पर एक आदमी और आता है जो कि उससे अजीबोगरीब प्रकार की बातें करता है, लेकिन वो लोग उस आदमी को भगा देते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद ये सभी के सभी लोग बंगले के अंदर एंटर हो जाते हैं और इन लोगों के जाते ही हम उस पागल से आदमी को देखते हैं जो कि ये कहता है किसी को नहीं छोड़ेगी, वो सबको मार डालेगी। उसके बाद तभी हम सनी को देखते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था और अपने पापा से बात कर रहा था। उसके पापा सनी से कहते हैं कि इस फिल्म को जी लगाकर कर, अगर एक बार ये फिल्म हिट हो गई तो तेरा करियर बन जाना है। लेकिन सनी को इस बंगले के अंदर आकर पता नहीं न जाने क्यों डर लग रहा था। पापा से बात करने के बाद उसे नीचे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन ही डरकर नीचे भागता है। तभी नीचे जाकर हमको मालूम पड़ता है कि तानिया के कमरे की एसी लीक होने लगी थी, लेकिन प्रोडक्शन का कोई भी मेंबर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और फिर थोड़ी देर के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। सनी भी अपने कमरे के अंदर जा ही रहा होता है कि तभी वो आदमी एक बार फिर से उसके सामने आता है और उससे कहता है, अभी तो शुरुआत है, ना जाने क्या क्या होगा तुम्हारे साथ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सनी बहुत ही डर गया था। उसे लगता है कि इस बंगले के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो अपने घर में झाड़ू, चप्पल और नींबू लगाकर कुछ टोटका कर लेता है जिससे कि कोई भी आत्मा उसके घर के अंदर प्रवेश न कर पाए, और ये सब करके वो सो जाता है। उसके बाद तभी गई रात को उसको पायलों की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो काफी डर जाता है और तभी कोई उसका दरवाजा बजाता है। सनी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजे को खोल दे, लेकिन फिर भी डरा सहमा सनी दरवाजे को खोलने के लिए दरवाजे के पास जाता है। पास जाकर वो डरकर जैसे ही दरवाजे को खोलता है तभी वो देखता है कि दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर पड़ती है ऊपर वाले छज्जे की तरफ, जहां पर एक बहुत ही बदसूरत सी शक्ल वाली औरत बैठी हुई थी। उसे देखकर सनी कांप जाता है और फौरन ही अपने कमरे के अंदर चला जाता है, दरवाजे को बंद कर लेता है। उस रात उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद हम प्रोड्यूसर साहब को देखते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर लेटे हुए थे, लेकिन तभी वो चुड़ैल उनके पास भी जाती है। उस चुड़ैल को देखकर उनकी आंख खुल जाती है और वो इतना बुरा डर जाते हैं कि अपने पलंग से नीचे ही गिर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि ये उनका एक भयानक सा सपना था और कुछ भी नहीं, और तभी वो चुपचाप सो जाते हैं। इसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह के वक्त पर सनी अपने साथ बीती घटना को प्रोड्यूसर साहब को बताता है, लेकिन वो उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं करते। उन्हें लग रहा था कि सनी ने जरूर कोई वहम देखा होगा। थोड़ी देर के बाद सभी के सभी आर्टिस्ट रेडी होकर सेट पर पहुंच जाते हैं।
यानी कि अब ये लोग शॉट देने के लिए एकदम तैयार थे और इस सीन के अंदर चुड़ैल को भी कैमरे के अंदर लाना था, यानी कि इनकी आर्टिस्ट चुड़ैल को। लेकिन जो उनकी एक्ट्रेस थी जो कि चुड़ैल का रोल कर रही थी, उसे वो असली वाली चुड़ैल कमरे के अंदर ही बंद कर देती है और खुद एक्टिंग करने के लिए सेट पर पहुंच जाती है। डायरेक्टर और बाकी सब लोगों को यही लगता है कि ये उनकी एक्ट्रेस है, लेकिन वो कहाँ जानते थे। उसके बाद तभी ये सभी के सभी लोग शॉट को लेने की तैयारी करते हैं और वो जैसे ही एक्शन बोलते हैं तभी एक्टिंग के दौरान ही वो चुड़ैल इन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और इसी बीच तानिया की लग जाती है। उसे लगता है कि सनी ने उसे मारी है और इसीलिए वो गुस्से में पैकअप बोलकर वहां से चली जाती है। वो अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन इतने में उसे वही खौफनाक चुड़ैल दिखाई देती है जिसे देखकर तानिया काफी डर जाती है। वो चुड़ैल उसकी आंखों में देखने लगती है और देखते ही देखते वो चुड़ैल तानिया को पूरी तरीके से अपने वश में कर लेती है। थोड़ी देर के बाद केके सर वहां पर पहुंचते हैं और तानिया से बोलते हैं कि हमें शूट करना चाहिए, तुम कहीं मत जाओ। और तभी तानिया ऐसे बात करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो केके सर से बोलती है सनी के हाथ में जो हनुमान जी का लॉकेट है उसको उतरवा दो, क्योंकि उस लॉकेट के चक्कर में ही मेरे लगी थी और तुमने ऐसा कर दिया तो मैं शूट कर लूंगी। दरअसल दोस्तों, सनी के हाथ में एक हनुमान जी का लॉकेट था जो कि अभी तक उसकी रक्षा कर रहा था और अब चुड़ैल ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया था, इसीलिए वो अब उसके लॉकेट को उतरवाना चाहती थी। बाहर जाकर केके सर उससे लॉकेट उतरवाने को कहते हैं, लेकिन सनी बोलता है कि मैं इस लॉकेट को नहीं उतारूंगा, अगर शूटिंग करना है तो करो। थोड़ी देर के बाद वहां पर वही पागल आता है और एक डंडे से इन सभी के ऊपर हमला कर देता है और वो पागल सनी के हाथ में से उस लॉकेट को निकाल कर ले जाता है। उस पागल ने ऐसा क्यों किया वो तो आपको आगे पता ही चल जाएगा। उसके बाद तभी लॉकेट निकलने के बाद ये लोग अपनी शूट करना शुरू कर देते हैं और इस बार ये दोनों काफी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे और इनका ये सीन काफी परफेक्ट आता है। लेकिन एक्टिंग करते करते सनी को तानिया के ऊपर शक हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तानिया इतने अच्छे से उससे कभी पेश नहीं आती। खैर, शॉट खत्म करने के बाद सनी अपने कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर जाकर वो अपने पापा से बात करता है और पापा से कहता है मुझे ये शूट वूट नहीं करना, मैं अपने घर पर आ रहा हूँ। ये जगह बहुत ही डरावनी है और तानिया को भी न जाने क्या हो गया है। लेकिन उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें इस शूट को करना ही होगा, ये तुम्हारे कैरियर का सवाल है बेटा। और ये कहकर वो फोन को कट कर देते हैं और वो काफी अपसेट हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसके कमरे का दरवाजा कोई जोर से बजाता है और वो जैसे ही दरवाजे को खोलने के लिए जाता है तो वह पाता है कि बाहर तानिया थी। तभी तानिया उसके कमरे में आ जाती है और उससे अजीबोगरीब प्रकार की बातें करती है और वो उसे अपने बातों में फंसाकर अपने कमरे के अंदर लेकर चली जाती है, क्योंकि उसके कमरे के अंदर वो टोटका था। वहां ले जाकर तानिया उससे कहती है कि अपने पापा को कॉल कर और कह दे उनसे कि यहाँ पर आ जाएं, कोई नया मेहमान उनका इंतजार कर रहा है। सनी उसकी बातों को सुनकर काफी डर जाता है और वो जैसे ही अपने पिता को कॉल करता है तभी तानिया उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, जिस वजह से सनी काफी चिल्लाता है और चीख की आवाज फोन पर से उसके पापा के पास जा रही थी। उसके पापा को लगता है कि उनका बेटा कोई मुसीबत में है, इसीलिए अब वो यहाँ पर आने का फैसला कर लेते हैं और तानिया भी उसको छोड़ देती है। यानी कि वो चुड़ैल उसके पापा को यहाँ पर बुलाना चाहती थी, लेकिन आखिर क्यों वो आपको आगे पता चलेगा। खैर, आधे घंटे के बाद उसके पापा वहां पर आ जाते हैं। सनी अपने पापा से बात करता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसके पापा कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तू अपने काम पर ध्यान दे बस। और तभी हम उस पागल को देखते हैं जो कि वहां पर आता है और उसके पापा से कहता है आ गया 10 साल के बाद तू यहाँ। और वो पागल गुस्से में उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह उसको रोका जाता है। उसके जाते ही वहां पर एक आदमी और आता है और सनी के पापा से कहता है आ गए साहब, पूरे 10 सालों के बाद आ रहे हो। भाई वो लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये सभी के सभी लोग 10 साल वाली बात क्यों कह रहे हैं। इसके बाद तभी सनी का शॉट रेडी हो जाता है और वह शूटिंग के लिए चला जाता है। डायरेक्टर उससे कहता है कि तुम्हें एक्टिंग के दौरान यहां से नीचे कूदना है,
लेकिन सनी नीचे कूदने से काफी डर रहा था। और थोड़ी देर के बाद उसके पापा वहां पर आते हैं और उससे कहते हैं, बेटा मन लगाकर काम कर। और इसी के साथ तानिया उससे अजीब तरीके से बोलती है, आइए पीपी साहब, मैं 10 सालों से आपका ही राह देख रही थी। फिर से वही 10 साल वाली बात, और ये सब सुनकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। इसी बीच तानिया का चेहरा एक भयानक सी चुड़ैल के चेहरे में तब्दील हो जाता है और वो चुड़ैल सनी के पापा को वहां से नीचे हवा में लटका देती है और उससे गुस्से में बोलती है, बता दे सबको कि 10 साल पहले तूने मेरे साथ क्या किया था। इसी के साथ साथ दोस्तों हमको 10 साल पीछे की कहानी बताई जाती है। जो ये चुड़ैल है इसका नाम है बिंदिया। वो यहाँ पर हीरोइन बनने के लिए आई थी, लेकिन उसको हीरोइन बनने का लालच देकर पीपी साहब ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। और जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसे इसी बंगले से नीचे फेंक कर मार दिया था। और जो वो पागल है वो बिंदिया से काफी प्यार करता था। उसकी मौत के बाद वो एक पागल बन गया और वो चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए 10 सालों से इसी बंगले के अंदर भटक रही है। पीपी साहब अब उससे माफी मांगते हैं, लेकिन वो चुड़ैल उसको नहीं बख्शती। वो कहती है कि इसको अभी माफ कर दिया तो वो आने वाली हर लड़की के साथ ऐसी हरकतें करेगा जो कि हीरोइन बनने के लिए यहाँ पर आती हैं। सभी लोग उस चुड़ैल से मना करते हैं, लेकिन सभी के मना करने के बावजूद भी वो पीपी साहब को वहीं से गिराकर मार डालती है। उनके मरते ही उस चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है और वो वहां से चली जाती है। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड